बाबा? कहीं दूसरी जगह पे काम ढूंढ लूंगी मैं। सुनो आई, क्या हुआ है बाबा को? कुछ नहीं। कैसे कुछ नहीं? अभी अभी तो आप कह रही थी कि बाबा बीमार है। हाँ, वो मैंने इसलिए कहा क्योंकि मुझे लगा मैं भीम का नाम ले लूंगी और उसे जोड़कर कुछ भी कह दूंगी तो शायद मुझे नौकरी मिल जाएगी, और कुछ नहीं। नहीं, आप झूठ बोल रही हो। मैं सही कह रही हूँ, कुछ नहीं हुआ बाबा को। चलती हूँ। कर लीजिए नौकरी। अब कर लीजिए आप नौकरी। जितनी मजदूरी सबको मिलती है उतनी आपको भी मिल जाएगी। चाची, हाँ इनको जरा काम समझा दो। हाँ, आइए। क्या हुआ है बाबा को? आई जैसे है वो तो मुझसे कुछ भी छुपा सकती है। मुझे पता लगाना होगा। हाँ, लगा लीजिए पता। लेकिन आप बाबा के घर पर मत जाइए। करुणा, ये ऐसी बातें तुम कर रही हो? हाँ, क्योंकि दुश्मन नहीं हूं मैं आपकी, और ना ही आपके घर वालों की। मैं बस ये कह रही हूँ कि आप जब भी वहां जाते हैं बेवजह ही कलेश होता है और सब परेशान होते हैं, और इसीलिए तो हम सब छोड़कर यहाँ अलग रहने आए हैं ना, और धीरे धीरे अच्छे से रह भी रहे हैं। फिर क्यों अभी वहां जाकर कलेश करना और सबको परेशान करना। शायद तुम ठीक ही कह रही हो। लाओ खाना, मैं बाद में खा लूंगा। जाओ तुम। अरे हितेश भाऊ, जनार्दन, ये देखो, इतने सारे कपड़ा मिले। अरे वाह अजोखू, अरे कुल कितने कपड़े मिले? ही है कोनो 13-14 ठो तो होवे करेंगे। लो, फुलिया भी आ गई। अरे फुलिया, एक भी कपड़ा नहीं मिला, मतलब फुलिया हार गई। अरे हम तब पहले दिन से ही कह रहे हैं कि का हमरा मुकाबला करेगी। ए फुलिया, अब भी समय है, चेत जा और आए कि हमरे पैर पकड़ के माफी मांग ले तो हम माफ भी कर देंगे और अपनी दुकान माँ काम पे भी रख लेंगे जैसे पहले रखे रहे हैं। हमके करने ना ही काम। तब तो फिर तक काम भी न कर पाएगी। रमा, तै इधर आना। रमा, एको बात बताओ, तुम लगातार कितने दिन तक काम ढूंढे जात रही लेकिन एको बार काम नहीं मिला? करीब 2.25 महीने। जब तुमका काम नहीं मिला, तुम थक हार के बैठ गई, तब भीमराव तुमसे क्या कहा? यही कि ऐसा कभी नहीं होगा कि जब हम घर से निकले तो हमें हर बार अपनी मंजिल मिल ही जाए, हम हर बार कामयाब हो ही जाए, या फिर हमारे रास्ते में कोई बाधा ना आए। जो घर से निकलते रहते हैं वही एक ना एक दिन मंजिल तक पहुंचते हैं। गुमराह वो होते हैं जो घर से निकलते ही नहीं है। सुने जोखू, सुन लिए ना, तो ये बकैती करना छोड़ो और अच्छे से समझ लो कि आज नहीं तो कल हमका भी कपड़ा मिले लगेगा। हाँ हाँ, देखा।
फुलिया काकी, ये हमारे घर के कुछ कपड़े हैं, आप धोकर देंगी क्या? बाबा, आप हाथ मुंह धो लीजिए, खाना बन गया, मैं खाना परोस देती हूँ। ये जीजाबाई नहीं आई? नहीं, वो नहीं आई अभी तक। भीम कैसा है? ठीक है। मुझसे बात करने के बाद कुछ कह रहा था? नहीं, वैसे मामले में चुप ही रहता है। मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। उस दिन भीम को मैंने आनंद को घर लाने से मना कर दिया। सच पूछो तो किसी भी भाई को बुरा लगेगा ना। हाँ, लेकिन उनको भी लगा होगा कि उस समय उनकी प्रतिक्रिया भी ज्यादा थी, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो भी आपसे ढंग से बात ना करे। वो भी तो गलत है ना। हाँ, गलत तो था। शायद हम दोनों गलत हैं, क्योंकि हम दोनों ने क्रिया के अनुपात में प्रतिक्रिया दी। और इस बात का ध्यान सबको रखना चाहिए कि आपकी प्रतिक्रिया अगर क्रिया के मुताबिक ज्यादा हो तो वो सही नहीं है। हाँ, और ये बात आप दोनों समझते हैं, इसलिए अब अभी सोचना बंद कीजिए और हाथ धो लीजिए। उठिए। थी ना, मगर मुझे बाबा की चिंता हो रही है ना। पता नहीं वो कैसे है, उन्हें क्या हुआ है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक बार उन्हें देख कर आता हूँ। देखिए, अगर आपको जाना है तो आप जाइए, लेकिन वो सब अपने हिसाब से जी रहे हैं तो उन्हें जीने देते हैं ना। और हमने तो तय किया था कि हम उनसे दूर रहेंगे, क्योंकि हमने उन्हें पहले ही बहुत तकलीफ पहुंचाई है। भलाई इसी में है कि हम उनसे दूर रहे। मगर बाबा को देखे बिना मुझे चैन नहीं आएगा। पहले जब मुझे कुछ पता नहीं था तो अलग बात थी, अब जब पता चल गया है तो मैं कैसे उन्हें देखे बिना रह सकता हूँ। अजीब सी बेचैनी हो रही है। अगर आपका मन इतना ही बेचैन हो रहा है तो आप जाइए और मिल आइए बाबा से। लेकिन आप वहां जाएंगे कैसे? चला जाऊंगा मैं, तुम जाकर सो जाओ। क्यों चिल्ला रही है? दरअसल उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई है, तो थोड़े पैसे उधार चाहिए थे। खैरात बट रही है क्या यहाँ? बहुत बहुत जरूरत है मालिक। चाहिए तो ब्याज पर दे दीजिए। चाय इधर से, चल निकल। यशपाल, जब कोई ग्राहक आता है तो ब्याज दर बताते हैं उसे, ऐसे भगाते नहीं हैं। और अगर जीजा बाई नहीं दे पाएंगी तो और भी तरीके हैं ना इनसे पैसे वसूलने के लिए। कितने पैसे चाहिए तुझे? 25 रुपए। 25 रुपए? जानती भी है कितने होते हैं? दिन का 50 पैसे ब्याज लगेगा। 50 पैसे? मालिक, ये तो बहुत ज्यादा है। चाहिए या नहीं? चलेगा मालिक, दे दीजिए। अरे दे दो भाई, पैसे दे दो इन्हें। अरे
इतनी रात को इन्हें जरूरत होगी तभी तो मांगने आई हैं। जब ले आपको पैसे मिल जाएंगे। बाबा दे देना। गरीब इन्हीं पैसों के मूल और सूद में उलझ के मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो भी उलझ गई जीजा भाई। किसी भी काम में मेरा मन नहीं लगता, परेशान हो जाता हूँ। तुम तो मेरे पति के साथ ज्यादा रही हो ना, तो तुम ही बता कैसे समझाऊं मैं अपने पति को, कैसे संभालूं? बताओ कि कैसे समझाओ, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। और पापा को तो वैसे भी हम कुछ नहीं होने देंगे। और सवाल रहा एक, तो साजिश और फरेब की उम्र ही कितनी होती है? कुछ अंधेरी रहते। इतनी रात को आई कहाँ से आ रही है और ऐसे छुप छुप के क्यों जा रही थी? जाकर देखती हूँ। मेरी बात भले ही मत मानी, कम से कम इस किताब की तो बात मान लीजिए। ठीक है, नहीं होऊंगा परेशान। ठीक है। ये लीजिए कॉपी पेन। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी और आप पढ़ेंगे। क्या पढ़ाओगी? पहले कॉपी पेन तो खोलिए। बताओ। लिखिए पहला सवाल, पति को कैसे होना चाहिए? जवाब लिखे, पति को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसे कभी भी अपने पत्नी के सामने परेशान नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या है ना, पति का परेशान चेहरा उसकी पत्नी बर्दाश्त नहीं कर पाती है। लिखिए। रमा, इसी में तो रखा था। रमा, रमा, रमा जल्दी आओ यहाँ। इसमें मैंने पैसे रखे थे, कहाँ गए? पैसे? कौन से पैसे? मुझे नहीं मालूम। मैंने इसी डब्बे में पैसे रखे थे, कहाँ गए? मुझे पता है, तूने और तेरे पति ने चुराए ना। आई, कुछ भी मत बोलिएगा। अब कुछ देर के लिए मुझे चोर कहेंगे तो चलेगा, लेकिन मेरे पति के बारे में एक शब्द भी मत बोलिएगा। ज्यादा पति पति नहीं है, बस ये बता कि इसमें से पैसे कहाँ गए? आई, आप क्या ढूंढ रही है और कैसे पैसे? कैसे पैसे? क्या कैसे पैसे? पैसे पैसे की तरह होते हैं ना। मेरे पैसे मैंने इसमें रखे थे, वो कहाँ गए? बाबा, बाबा क्या हो रहा है आपको? आनंद भैया, रमा जल्दी आ जाओ बाहर, बाबा को चक्कर आ रहा है। तो फिर झूठ क्यों बोल रही हो? बता। अगर मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो दवा तो क्या, तुम
तुम्हारे हाथों से पानी तक नहीं पीऊंगा। वो कुछ सूझा नहीं तो एकनाथ जी के यहाँ से ब्याज पर ले आई हूँ कल रात को। वाह जीजा भाई, अरे देखो और सभी सीखो। अरे पत्नी हो तो ऐसी। राम जी, तू अब भी सोच, तेरी पत्नी तुझसे कितना प्यार करती है और तू भीम भीम करता रहता है। अरे तुझे तो तेरी पत्नी को धन्यवाद कहना चाहिए और साथ में हमें भी। हमने तेरी मदद जो की है। आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं, धन्यवाद। जीजा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। मेरे बेटे की जान लेने का सपना पाल रहे लोगों के पास मेरी इलाज के लिए पैसों की भीख मांगने चली गई। इस हिम्मत को दिखाने के लिए धन्यवाद। शायद एक बाप का कहना थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन कहूंगा जरूर। भीम का बाप हो और भीम के बाप के लिए ऐसे लोगों के पैसों से ठीक होने से अच्छा है कि मर जाए। ईसा भाई, ये पैसे उठा लो और इन्हें लौटा दो और इनसे कहो कि यहां फिर से ना आए। और हाँ ईसा भाई, मेरे लिए एक दिन का ब्याज तुमने अपने ऊपर चला लिया। उस ब्याज का भार उठाने के लिए धन्यवाद। बाबा, जीजाबाई, इतनी भी साजिशें मत कर कि एक दिन ऐसा हो कि अब जो तेरे पास है वो भी ना बचे। जीजाबाई, आई ने तो कुछ खुलकर नहीं कहा, लेकिन मैं खुलकर कहती हूँ। आई ये कहना चाहती है कि इतना भी रामजी भाऊ और उनके बच्चों के खिलाफ साजिश ना करो कि पति ही न बचे।
मालिक, ये रहे आपके पैसे जो आप चाल में रखकर आए थे। उस घमंडी भीम और राम जी ने हाथ तक नहीं लगाया इन पैसों को। नीचे रखो इन पैसों को। एक बार भीख में दिए हुए पैसे हम वापस नहीं लेते। ये बूढ़ा राम जी, उम्र हो गई मरने की, लेकिन अकड़ नहीं गई। कोई बात नहीं बेटा, राम जी को हमने तो बीमार इसीलिए किया था ना कि पूरा घर उसकी बीमारी में उलझ जाए। ये जीजा भाई की नौटंकी तो ऐसे ही बीच में आ गई। इसलिए मस्त रहो, खुशियां मनाओ और नजर बनाए रखो कि भीमराव के घर और उस चौल में कौन सा नया तमाशा होने वाला है। क्षमा कर दीजिए, आवेश में आकर कुछ ज्यादा ही बोल दिया। लेकिन क्या है ना, आप जो कर रही थी वो एक बेटा होकर मैं सहन नहीं कर पा रहा था। तो ये सब सुनाने यहाँ आए तो, ताकि तुमने जो कुछ मुझे कहा वो मैं भूल जाऊं और मान लूं कि तुम बहुत अच्छे हो। ये गुंडन तुम्हें बहुत अच्छा है। अंत में तुम ऐसी बातें कर देते हो कि तुम बेगुनाह साबित हो जाओ। फिर तुम अच्छे और बाकी सब लोग बुरे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बाबा जितने मेरे हैं उतने वो आपके भी हैं। बस इस बात को हमें मान लेना चाहिए कि उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हर बात हमें भी समय समय पर पता होनी चाहिए। आप और मैं, हम सब मिलकर उनका इलाज कराएंगे ना? क्यों मिलकर? क्यों तुम कराओ? हाँ, ये अच्छा निकल गया मेरी जुबान से। तुम और रमा दोनों मिलकर अपने बाबा का इलाज कराओ, लेकिन एक शर्त है। तू ना बहुत छोटी है मुझसे, लंबाई में, रिश्ते में, उम्र में और तजुर्बे में भी। इसलिए समझ नहीं है तुझ में। मैं समझाती हूँ। सौतन सिर्फ रिश्ते का नाम नहीं है। जब ईर्ष्या की अग्नि अपने प्रचंड रूप में हो जाए तो उसे भी सौतन कहते हैं। और ये भीम का ऐसा ही कुछ है। इसलिए जा और अपने पति को समझा। अगर इस बार वो हार गया ना तो अपने बाबा को हमेशा के लिए खो देगा। और हाँ, किसी की मदद मत लेना। पति पत्नी मिलकर हिस्सा लेना। एक तरफ मैं और दूसरी तरफ तुम दोनों। देखते हैं ये खेल कौन जीतता है। घर को मैदान बना दिया है आपने और बाबा के जीवन को खेल। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अब ये सब करेंगे। अरे तो मैंने भी कहाँ सोचा था कि मुझे ऐसा ससुराल मिलेगा। पहले मेरे बेटे आके मुझे समझाएंगे, उसके बाद बहू आके मुझे समझाएगी और फिर सब लोग मिलकर मेरे ही अरमानों का गला घोट देंगे। सोचा था मैंने? नहीं ना? तो जीवन में वो भी होता है जो हम लोग कभी सोचते ही नहीं है। इसलिए अब समय बर्बाद मत करो। जाओ और पैसों का इंतजाम करो ताकि शाम को अपने बाबा को दवा दे सको। एक बार फिर याद दिला रही हूँ, अगर शाम को अपने बाबा को समय पर दवा नहीं दे पाई तो तुम्हारे बाबा
सिर्फ मेरे पति होंगे। ये सब कहने से अब कोई फायदा नहीं है। तबीयत खराब है आपकी, आपको खाना तो होगा ही। भीम रमा को एक नई मुसीबत में फंसा दिया और यहाँ तुम मुझे रोटी खिला रही हो। बहस नहीं करनी है मुझे आपसे। और जैसे आपने आज तक मेरी और भीम की लड़ाई में फैसला नहीं सुनाया, वैसे आगे भी मत सुनाइएगा। हाँ, तुम्हारे और भीम की लड़ाई में मैंने कभी फैसला नहीं सुनाया ना, तो अब मैं अपने आप को फैसला सुनाता हूं। और मेरा फैसला यह है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। खाएंगे आप? खाना नहीं खाऊंगा। जीजा भाई, चाहे जो नाटक कर लो, आज तो खाना नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। और वो दोनों आज तक खाली हाथ नहीं लौटे, आज भी नहीं लौटेंगे। मगर आज भीम रमा खाली हाथ लौटेंगे। क्या हुआ? भीम रमा के पीछे पीछे महिपाल और शिशुपाल दोनों ये नारा लगाते हुए चल रहे हैं कि चाहत को बचाना है और भीम रमा को काम नहीं देना है। ऐसे में भला कौन भीम रमा को काम देगा? क्या ये मेघनाथ और उसके बेटे भीम के पीछे पड़ गए हैं और घर में जीजाबाई और मेरे पीछे आपके भैया। दीदी, बाला, आनंद लक्ष्मी, तुम सब यही हो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया है। अब उन्हें कैसे खिलाना है आप लोग ही देख लीजिए। अगर मैं जिद करूंगी तो वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे और उनकी तबीयत और भी खराब हो सकती है। दवा लाना तो भीम और रमा के जिम्मे है, लेकिन खाना खिलाने की जिम्मेदारी आप सबकी भी है ना। देखिए ना दीदी,